Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश चैलेंज सीरीज में आज हम लोग 14th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग मॉडल कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। यह वीडियो मॉडल पे सेकेंड वीडियो है। हालांकि कंप्लीट मॉडल को अगर एक वीडियो में कवर करना पड़ता तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मॉडल को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। यह सेकेंड वीडियो होगा मॉडल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडल कहाँ यूज़ करते हैं इसके यूज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल एक ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज़ होगा। इसका यूज़ हम लोग करते हैं अबिलिटी बताने के लिए। अबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या कर सकता है या क्या कर सकता था, उसको हम लोग एबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। कोई बच्चा था तब भी वो तैर सकता था, तैरने की एबिलिटी उसमें थी, पास्ट की एबिलिटी हो गई। यानी एबिलिटी का मतलब हो गया क्षमता, आपके अंदर जो क्षमता है, सब्जेक्ट के अंदर जो क्षमता है उसको आप बता सकते हैं मॉडल से। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, मजबूरी। अगर आपको मजबूरी या जरूरी, नेसेसिटी बताना हो तो भी आप मॉडल यूज कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेशन मतलब नेसेसिटी, बाध्यता, मजबूरी, इसको बोलते हैं। थर्ड है एडवाइस। किसी को एडवाइस देना हो या किसी से एडवाइस लेना हो तो मॉडल का यूज होता है। एडवाइस का मतलब होता है सुझाव। सुझाव का मतलब आपको लगता है ये सही चीज़ है तो आप किसी को बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वह एडवाइस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है पास्ट क्रिटिसिज्म। अगर किसी पास्ट क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि पास्ट का कोई एक्ट है जिस पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो उसको पास्ट क्रिटिसिज्म बोलते हैं, यानी आलोचना। किसी ने कोई काम किया और आप उससे हैप्पी नहीं है, आप उसकी आलोचना करते हैं, वह भी मॉडल से किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। अगर आपको पॉसिबिलिटी या संभावना आपको बतानी हो तो भी आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। संभावना जैसे आज बारिश होगी, आपको लगता है होगी, नहीं भी हो सकती है, तो वह संभावना है। वह एग्ज़ाम पास कर जाएगा, हो सकता है फेल कर जाए, तो संभावना है। तो संभावना भी मॉडल से बताया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स ऐसा चीज़ जो 100% करेक्ट है, ऐसा होगा ही होगा, उसको भी आप मॉडल से बता सकते हैं। जैसे वह जरूर आएगा, आज जरूर बारिश होगी, पूरा मेघ लगा हुआ है, बादल घिरा हुआ है, तो आप बोलते हैं बारिश होगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका गेस है, ऐसा होगा ही होगा, तब आप सर्टेनिटी यूज़ करते हैं। अगला है प्रोहिबिशन, यानी कि नॉट अलाउड। किसी को मना करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी नॉट अलाउड बोलना या मना करना। प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही, निषेध। अगर आप किसी को मना करते हैं तब भी आप मॉडल यूज़ करके मना कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, मना कर रहे हैं। आप क्लासरूम में स्मोकिंग नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते, मनाही है, वहाँ भी मॉडल यूज़ होता है। अगला है रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब भी आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। किसी को बोलते हैं प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन का हिंदी होता है आज्ञा। आज्ञा मांगना या देना। किसी से परमिशन मांगते हैं तब भी मॉडल यूज़ हो सकता है, किसी को परमिशन देते हैं तब भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन मांग रहा है, मॉडल यूज़ करेगा। आप अंदर आ सकते हैं, परमिशन दे रहा हूँ, यहाँ भी मॉडल यूज़ होगा। नेक्स्ट है ऑफर। किसी को कुछ आप ऑफर करते हैं, चाय पी लीजिए, तब भी आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश या कर्ज। किसी को आप दुआ या बद्दुआ देते हैं, जैसे भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो जाए, ये दुआ हो गई। किसी को बोलेंगे भगवान करे आपकी कभी शादी नहीं हो, बद्दुआ दे रहे हैं, तब भी आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। किसी को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, यानी निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं, वहाँ भी मॉडल का यूज़ हो सकता है। जैसे बैठ जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। आप किसी को बोलते हैं आप हमेशा हेलमेट पहनो,
जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनो। तो जब किसी को हम लोग आदेश देते हैं वहाँ मॉडल यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, हैबिचुअल एंड परमानेंट एक्शन। कोई चीज़ पास्ट में होती रही है, परमानेंट एक्शन इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई चीज़ होती रही है, रिपीटेड है, परमानेंट है, हैबिचुअल है, उसको भी मॉडल से बताया जा सकता है। जैसे वह शराब पिया करता था, अब नहीं पीता। वह दिल्ली में रहा करता था, अब नहीं रहता। तो पास्ट के हैबिचुअल या रिपीटेड या परमानेंट एक्शन को भी मॉडल से बताया जा सकता है। लास्ट वन है इमेजिनेशन। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जब होगा उसको भी आप मॉडल से बता सकते हैं। इसके लिए आपके पास प्रूफ होता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है इस इमेजिनेशन में। जैसे सुबह का 9 बजा है और जनरली 9 बजे आपकी मम्मी किचन में होती है, तो आपको कोई पूछता है मम्मी कहाँ है, तो आप बोलते हैं कि मम्मी किचन में होगी। उसे भी आप मॉडल से बता सकते हैं, क्योंकि हर दिन 9 बजे मम्मी किचन में होती है, तो आज भी होगी। आपका अंदाजा है, गेस है, आपका इमेजिनेशन है, बट ये गेस स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे है, क्योंकि इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को भी मॉडल से बताया जा सकता है। तो कुल हम लोग 14 यूज मॉडल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जो आप कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। तो किसी में कोई एबिलिटी है या फिर किसी में कोई एबिलिटी नहीं है, यानी एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी। लैक ऑफ इट मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी। किसी में कोई क्षमता है या किसी में कोई क्षमता नहीं है, उसको आप मॉडल से बता सकते हैं। इसमें 2 मॉडल यूज होता है। अगर प्रेजेंट में किसी में कोई क्षमता है तो कैन से बोलेंगे, और अगर पास्ट में बोलना हो तो कुड से बोलेंगे। अगर नेगेटिव लैक ऑफ इट बोलेंगे तो नॉट लग जाएगा। जैसे बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, ये लैक ऑफ एबिलिटी है। तो लैक ऑफ एबिलिटी मीन्स नेगेटिव में, तो नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद कैन, चूंकि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, उसके बाद V1 स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मेरा भाई अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यानी उसमें अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी नहीं है, तो सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर कांट स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक, मेरी बहन खाना नहीं बना सकती, माई सिस्टर कैन नॉट कुक, खाना नहीं बना सकती, नेगेटिव एबिलिटी है। अगला, तनु कैन डांस, तनु में डांस करने की एबिलिटी है, तनु डांस कर सकती है, ये एबिलिटी है तनु में। नेक्स्ट है, मेनी एनिमल्स कैन सी इन द डार्क, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो रात में भी, अंधेरे में भी देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल भी ये एबिलिटी है रात में देखने की। प्रेजेंट में बात करें इसलिए कैन हुआ। ह्यूमन बींग्स कांट सी इन द डार्क, ह्यूमन बींग्स अंधेरे में नहीं देख सकता, यानी ह्यूमन बींग्स में ये एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ एबिलिटी है, रात में नहीं देख सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग कैन से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट में कैन यू सिंग, क्या आप गाना गा सकते हैं, क्या गाना गाने की एबिलिटी आप में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, यह भी क्वेश्चन है, लेकिन ये हाउ से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। आप कितने भाषा बोल सकते हैं, यानी कितने भाषा बोलने की आप में एबिलिटी है। नेक्स्ट, आई वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, मुझे पानी से डर लगता था, इसमें वॉज यूज हुआ, तो सेंटेंस हो गया पास्ट का। अगर सेंटेंस हो जाएगा पास्ट का तो हम लोग कैन यूज नहीं करेंगे, कुड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज आई कुडंट स्विम, क्योंकि मैं तैर नहीं सकता था। मुझे पानी से डर लगता था क्योंकि मैं तैर नहीं सकता था, यानी तैरने की एबिलिटी मेरे में नहीं थी। पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए कुडंट यूज हुआ नेगेटिव में, लैक ऑफ एबिलिटी के लिए कुडंट यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
कुड ही प्ले द पियानो व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो क्या पियानो बजा सकता था? पास्ट की एबिलिटी है, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, इसमें वॉज यूज है, सेंटेंस हो गया पास्ट में, इसलिए कुड यूज होगा। क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट वन, आई कुड ड्राइव अ कार इवन व्हेन आई वॉज 17, जब मैं 17 साल का था, इसमें भी वॉज यूज हुआ है, सेंटेंस है पास्ट का, तो कुड यूज होगा। जब मैं 17 साल का था तब मैं कार ड्राइव कर सकता था, कार ड्राइव करने की एबिलिटी थी, जब मैं 17 साल का था तब भी मैं कार चला सकता था। यानी अगर आपको बताना हो कि कौन सा काम सब्जेक्ट कर सकता है या कौन सा काम नहीं कर सकता है तो कैन या कैन नॉट यूज होगा। अगर पास्ट में यही बात कहनी हो तो कुड और कुडंट यूज होगा। एक बात आपको ध्यान देना है, पास्ट में कुडंट यूज होता है, कुड यूज होता है, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस में क्लियर इंडिकेशन पास्ट का नहीं पता चले तब तक आप कैन यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में कुड यूज हुआ है क्योंकि वहाँ वॉज लगा है, क्लियर इंडिकेशन पास्ट का है। इसमें भी वॉज लगा है, सेंटेंस पास्ट का क्लियर इंडिकेशन है, इसलिए कुड लगा। इसमें भी वॉज है जो पास्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए कुड लगा। अगर इंडिकेशन नहीं हो तो कुड नहीं लगेगा, कैन लगेगा एबिलिटी बताने के लिए। अब हम लोग सेकेंड यूज देखते हैं और सेकेंड यूज है टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स नेसेसिटी, बाध्यता, मजबूरी, जो जरूरी है, जरूरी या मजबूरी, उसको बताने के लिए मॉडल यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग मॉडल सिर्फ एक ही यूज करेंगे, मस्ट, और मस्ट के बाद हमेशा भी1 यूज करेंगे, यानी मस्ट प्लस भी1 यूज करेंगे ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, जरूरी कोई चीज है उसको बताने के लिए। जैसे यू मस्ट बी मोर केयरफुल, आपको और केयरफुल होना होगा या होना चाहिए। यहाँ पर मस्ट यूज हुआ है, उसके बाद बी यूज हुआ है, ये भी1 है। ये नेसेसिटी बताता है, जरूरी है यह बताता है। नेक्स्ट, आई मस्ट गो नाउ, मुझे जरूर जाना चाहिए, ये जरूरी है या मजबूरी है, यानी नेसेसिटी है जाना अभी, तो मस्ट के बाद भी1 आया। नेक्स्ट, यू मसंट कम लेट, आप लेट से नहीं आओगे, बिकॉज इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। ऑल पैसेंजर्स मस्ट वियर सीट बेल्ट्स, सारे पैसेंजर सीट बेल्ट पहनेंगे क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, सीट बेल्ट पहनना ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, इसलिए हर आदमी, हर पैसेंजर सीट बेल्ट पहनेंगे। नेक्स्ट है मस्ट आई पे नाउ, क्यों, क्या मुझे पे करना होगा, यानी क्या अभी पे करना जरूरी है, नेसेसरी है, इसलिए मस्ट से स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन बना। तो अगर आपको बताना हो कोई चीज जरूरी है यानी नेसेसरी है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन बता सकते हैं, मॉडल यूज करना होगा मस्ट प्लस भी1। अब यूज नंबर 3 देखते हैं, गिविंग एडवाइस, किसी को एडवाइस देना हो, सुझाव देना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एडवाइस दे सकते हैं, या आस्किंग फॉर एडवाइस, किसी से एडवाइस ले सकते। एडवाइस सुझाव लेने के लिए या सुझाव देने के लिए हम लोग मॉडल यूज करते हैं, शुड और आउट टू, दो मॉडल है। शुड बहुत ही कॉमन है, फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं, यानी हर जगह यूज कर सकते हैं। बट आउट टू फॉर्मल होता है, इसे हम फॉर्मल कंटेक्स्ट में ही यूज कर सकते हैं। शुड या आउट टू दोनों के बाद आपको भी1 यूज करना पड़ेगा। चूंकि आउट टू बहुत ही फॉर्मल हो जाता है, इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में प्रायः हम लोग शुड यूज करते हैं, आउट टू को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है आपको, यहाँ शुड में नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव सुझाव दे रहे हैं। अगला है, शुड आई ट्रस्ट हर, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, यानी उस लड़की पे मुझे भरोसा करना चाहिए, मैं सुझाव मांग रहा हूं, तो सेंटेंस शुड से स्टार्ट होगा, शुड आई ट्रस्ट हर, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी यहाँ पर
हम लोग अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने से लिए शुड यूज होगा, नॉट नहीं यूज करेंगे। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप आउट टू से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू ऑट नॉट टू स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो आप शुड को रिप्लेस कर सकते हैं आउट टू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउट टू बहुत ही फॉर्मल है, इसीलिए फॉर्मल कंटेक्स्ट में ही यूज होता है। शुड कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने सेकेंड यूज देखा, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी बताने के लिए, और गिविंग एंड आस्किंग फॉर एडवाइस। नेक्स्ट यूज है पास्ट क्रिटिसिज्म। पास्ट क्रिटिसिज्म मतलब अगर कोई घटना पास्ट में घटी, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना था सब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट को ऐसा करना था, सब्जेक्ट ने नहीं किया, यानी पास्ट की किसी घटना की आलोचना हम लोग मॉडल से कर सकते हैं। इसमें आपको यूज करना होगा शुड और आउट टू, दो मॉडल है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसमें शुड या आउट टू के बाद आपको हैव यूज करना पड़ेगा और फिर V3। इस तरह से सेंटेंस पास्ट के बारे में बात करेगा, यानी मॉडल के बाद हैव और प्लस V3 यूज करेंगे। इसे परफेक्ट मॉडल यानी पास्ट के बारे में आप बात करेंगे। जैसे यू शुडंट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू ने यानी सब्जेक्ट ने ऐसा किया और आप अब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट को नहीं करना चाहिए था, तो आप यूज करें यू। नेगेटिव में शुड नॉट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ने ऐसा किया, ये डन किया, तो क्या बोले यू शुड नॉट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि सब्जेक्ट ने ऐसा किया, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। इसमें सब्जेक्ट यू है और इसने मुझे नहीं बताया, ये काम नहीं किया और इसलिए मैं नाराज हूं, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को ऐसा करना चाहिए था, इसीलिए अफर्मेटिव में बना यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यहाँ बिन ये V3 है, बी का तीसरा फॉर्म, बी मीन्स होना, इसीलिए बी का तीसरा फॉर्म बिन होता है। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। एक एक्सीडेंट हो गया यू से, सब्जेक्ट से एक एक्सीडेंट हो गया और या होते होते बच गया, कोई भी कंडीशन हो, तो सामने वाला बोल रहा है कि आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, यानी यू यानी सब्जेक्ट हमारा बहुत केयरफुल नहीं था और उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो क्या बोलेगा यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आपको और केयरफुल होना चाहिए था। आपको सिनेमा नहीं जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा यू शुड, और चूंकि सब्जेक्ट सिनेमा चला गया था तो हम लोग इसमें नॉट लगा देंगे, यू शुडंट हैव गॉन टू द सिनेमा, आपको सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए था और वह चला गया, इसीलिए हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट हुआ, फिर हैव, फिर V3, यू शुडंट हैव गॉन टू द सिनेमा, आपको सिनेमा नहीं जाना चाहिए था। आपको मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था, यानी यू ने मोबाइल खरीद लिया, तो अगर यू ने खरीद लिया तो हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, जैसे क्या लिखेंगे यू शुडंट हैव बोट अ मोबाइल, आपको मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि आपने खरीद लिया इसीलिए नेगेटिव में बना। लेकिन अगर हम बोलेंगे आपको मोबाइल खरीद लेना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट ने नहीं खरीदा, तो हम लोग इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। क्या लिखेंगे यू शुड हैव बोट अ मोबाइल, आपको मोबाइल खरीद लेना चाहिए था, जो सब्जेक्ट ने नहीं किया, इसीलिए इसको हम लोग अफर्मेटिव में बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट कोई काम किया और उसको क्रिटिसाइज करना है तो सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाना होगा। सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया और उसको क्रिटिसाइज करना है तो हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना होगा। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, शुड और आउट टू।
जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला, शुड फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरह के सेंटेंस में यूज हो सकता है, लेकिन ought to फॉर्मल में ही यूज होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में ही यूज होता है। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में हम लोग प्रायः ought to को छोड़ देते हैं और should यूज करते हैं। हालांकि आप ought to से भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको एक चीज समझना होगा, इसमें सारे में मैंने सब्जेक्ट यू लिखा, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट यू ही होगा, और कुछ भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे उसे वहां नहीं जाना चाहिए था तो शी हो जाएगा, शी शुडंट हैव गॉन देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, यानी शी वहां पर चली गई, सब्जेक्ट वहां पर गया गई, तो चूंकि शी वहां पर चली गई जो उसको नहीं जाना चाहिए था, तो इसीलिए इसको नेगेटिव में बनाए, शी शुड नॉट हैव गॉन देयर। उसे वहां जाना चाहिए था, शी शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। तो अगर कोई भी घटना पास्ट में घट गई, उसे अगर क्रिटिसाइज करना हो तो आप शुड या ought to यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हैव यूज करना होगा, उसके बाद V3। इस वीडियो में हमने एबिलिटी के बारे में जाना, ऑब्लिगेशन के बारे में जाना, एडवाइस के बारे में जाना और पास्ट क्रिटिसिज्म के बारे में जाना। इस वीडियो में सारे यूजेस को कवर करना पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबा वीडियो बन जाता, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे का यूज देखेंगे। अगर आपको कोई डॉट्स रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप प्रीवियस वीडियोस अगर मिस कर गए हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।